अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ रिसर्च, डिफाइन रिसर्च। बहुत ही सादा अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि बेसिकली रिसर्च का मतलब क्या है और रिसर्च की डेफिनेशन क्या है। प्रॉपर ऑथर के नेम के साथ हम इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें, रिसर्च के लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि जो री का मतलब होता है वो होता है दोबारा, और सर्च का मतलब होता है तलाश करना, यानी दोबारा तलाश करना। अब बात इस चीज़ की आ रही है कि किस चीज़ को तलाश करना, तो नॉलेज को तलाश करना। जो नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जो नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है, जो डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको दोबारा से सर्च करना। अब बात ये आ रही है कि क्यों सर्च करना। ठीक है, पहले बात ये थी कि किस चीज़ को सर्च करना है हमने, तो नॉलेज को सर्च करना है जो पहले से मौजूद है। उसके बाद है क्यों सर्च करना है। ठीक है, वो इसलिए सर्च करना है ताकि हम नए फैक्ट्स निकाल सकें, नए कंक्लूजन ड्रा कर सकें, तो इसे कहते हैं रिसर्च। अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन रिसर्च की ऑथर के नेम के साथ। सामने स्क्रीन पे देखें तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है। अकॉर्डिंग टू क्लार्क एंड क्लार्क, रिसर्च इज़ अ केयरफुल सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, सिस्टमेटिक का क्या मतलब होता है? सिस्टमेटिक स्टडी में आ जाता है प्रॉपर स्टेप्स का इस्तेमाल करना। मतलब यानी आप एक प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए रिसर्च कर रहे हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं सिस्टमेटिक। मिसाल के तौर पे अब अगर आप किसी भी टॉपिक पे सर्च करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, फिर उस पर लिटरेचर रिव्यू करते हैं, उसकी हाइपोथेसिस सिलेक्ट करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन देखते हैं, रिसर्च मेथड आपने कौन से इस्तेमाल करने हैं वो सिलेक्ट करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन ये डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन को ड्रा करते हैं। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि सिस्टमेटिक मेथड है, क्योंकि इसे प्रॉपर एक प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए जो है ना रिसर्च की जाती है। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड टू ऑब्टेन वैलिड फैक्ट्स। रिसर्च का एम क्या होता है? रिसर्च का एम ही होता है सर्च फॉर नॉलेज, इन्वेस्टिगेट करना, किसी नई चीज़ को सर्च करने के लिए। मतलब एक चीज़ है वो पहले से मौजूद है, आपने उसको मज़ीद जो है ना उस पर जो डाटा कलेक्ट करना है, मज़ीद उस पर स्टडी करनी है, किसी नई कंक्लूजन को ड्रा करने के लिए, नए फैक्ट्स निकालने के लिए। तो इसलिए इसे कहा गया इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड टू ऑब्टेन वैलिड फैक्ट्स, ड्रा कंक्लूजन एंड एस्टैब्लिश प्रिंसिपल रिगार्डिंग एन आइडेंटिफिएबल प्रॉब्लम इन सम फील्ड ऑफ नॉलेज। मतलब आप किसी भी टॉपिक को लेके उस पर क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी का इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, नए फैक्ट्स को निकालते हैं, नए कंक्लूजन को ड्रा करते हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी उम्मीद है इंशाल्लाह। उसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल। ये क्या कहता है? रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक आर इशू। उसने कहा कि किसी भी टॉपिक पे, किसी भी इशू पे अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक जो है ना ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, फिर उसे एनालाइज करते हैं, और उसे एनालाइज करके उसमें से हम क्या करते हैं, अपने जो कंक्लूजन होते हैं, अपने जो नए फैक्ट्स होते हैं, अपना रिजल्ट जो है वो निकालते हैं। तो इसे कहते हैं रिसर्च। उसके बाद कहा एल रॉबर्ट बेबी ने कहा, रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल द ऑब्जर्व्ड फिनोमिना। इट इन्वॉल्व इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। मतलब इसने कहा कि रिसर्च जो है सिस्टमेटिक इंक्वायरी है। वो मैंने आपको बता दिया कि सिस्टमेटिक क्या होता है, कि जिसके एक सिस्टमेटिक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी, जिसमें आप प्रॉपर स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं। तो उसने भी यही कहा कि सिस्टमेटिक इंक्वायरी है जो डिस्क्राइब करती है। मतलब आप किसी भी चीज़ को इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं। डिस्क्राइब में आप क्या कर सकते हैं, आप किसी के भी बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं, कि मतलब आप पार्क में देख रहे हैं कि एक बच्चे क्या कर रहे हैं, तो आप उनके बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं। या फिर आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि किसी भी कि आप देख रहे हैं कि एक बच्चा टेलीविज़न देख रहा है, तो आप कि उसके बिहेवियर में नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहे हैं या पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ रहा है, तो उसमें आप प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि इसके बिहेवियर में टेलीविज़न देखने के बाद नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है, तो ऐसे आप प्रिडिक्ट करते हैं। उसके बाद कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, किस तरह कंट्रोल आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एक वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं उसका दूसरे वेरिएबल पे इम्पैक्ट देखने के लिए, कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ज़रिए। ठीक है, इस तरह ये इस एल रॉबर्ट की जो है डेफिनेशन उसे डिस्क्राइब किया गया। तो उसने ये बात इस्तेमाल की कि इसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड इस्तेमाल होते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन करूँगी, मैं नेक्स्ट डिटेल के साथ भी पढ़ाऊँगी।
लेकिन इधर कॉन्सेप्ट बता दूं, जो इंडक्टिव मेथड होता है ना, वो होता है स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। हम किसी स्पेसिफिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं एक जनरल कंक्लूजन निकालने के लिए। और ये जो होता है ना इंडक्टिव मेथड, ये जो नई थ्योरीज को, नए हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब करता है, फार्मूलेट करता है। उसके बाद जो डिडक्टिव मेथड होता है ना, डिडक्टिव मेथड हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। किसी जनरल कंक्लूजन से हम स्टार्ट करते हैं एक स्पेसिफिक चीज़ को निकालने के लिए, जनरल चीज़ से। ठीक है, मतलब आप एक पूरी पॉपुलेशन पे आप कर रहे हैं, उसमें से आपने किसी स्पेसिफिक इंसान का जो है ना वो आपने अपना कंक्लूजन निकालना है स्पेसिफिक ह्यूमन से, तो इसे कहते हैं डिडक्टिव। और ये जो होता है ना, ये जो पहले से मौजूद थेरीज होती हैं, जो पहले से मौजूद नॉलेज होता है, उसे टेस्ट करता है ये मेथड। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, रिसर्च इज़ डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड द यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन अ न्यू एंड क्रिएटिव वे सो एज टू जनरेट न्यू कंसेप्ट, मेथडोलॉजीज एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब उसने कहा कि आप इसमें रिसर्च में नई नॉलेज की क्रिएशन करते हैं। मतलब आप रिसर्च करते हैं तो आप इसमें, रिसर्च का तो मकसद ये होता है कुछ ना कुछ नया फाइंड करना। तो उसने ये कहा कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है उससे भी आप नई नॉलेज में इस्तेमाल करते हैं, दोनों को मिलाते हैं और उससे आप क्या करते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं, एक नए हाइपोथेसिस निकालते हैं। उसके बाद है रिसर्च इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे ऑफ फाइंडिंग आंसर्स टू क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने के लिए एक सिस्टमेटिक स्टडी हम करते हैं। सिस्टमेटिक स्टडी वही मैंने बताया कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ। फ़र्ज़ करें कि मैं कहती हूँ कि जो है मीडिया का रोल है जहेज़ के सिस्टम को ख़राब करने में। मतलब कि मीडिया जो है ना एक रोल प्ले करता है डोरवे सिस्टम में, जिसकी वजह से सोसाइटी पे इम्पैक्ट आता है। तो अब मैं इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए क्या करूँगी, इस पे रिसर्च करूँगी, लिटरेचर रिव्यू करूँगी, रिसर्च मेथड डिज़ाइन करूँगी, क्वेश्चनियर बनाऊँगी, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी और उनसे पूछूँगी कि क्या जो उनसे क्वेश्चन पूछूँगी कि क्या जो मैं समझ रही हूँ वाकई में वैसा है। तो उसके बाद उस डाटा को कलेक्ट करूँगी और उसे एनालाइज़ करने के बाद मैं अपनी एक कंक्लूजन को ड्रा करूँगी। तो कहूँगी कि जो मैंने कहा था कि वाकई में मीडिया का रोल है डोरवे सिस्टम पे, तो ये वाकई में एक सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी कंट्रीब्यूशन ऐड कर दी। जो मैंने दिया वो क्या हुआ, एक कंट्रीब्यूशन हुआ कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन हुआ इस नॉलेज में कि जो मीडिया का रोल है डोरवे सिस्टम में, मैंने ये साबित किया। किसके ज़रिए, रिसर्च के ज़रिए। तो इसलिए रिसर्च का मतलब ही होता है एक नया फैक्ट्स, नए कंक्लूजन को ड्रा करना। ठीक है, तो इसमें एक स्टेटमेंट भी होती है कि जिसे हम देखते हैं कि इट इज़ ट्रू और नॉट, तो फिर हम उसे प्रूव करते हैं रिसर्च करके। ठीक हो गया। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हम रिसर्च मेथडोलॉजी को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।